आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो मैं जानकारी लेकर के आया हूं, आप लोग देख करके समझ गए हैं कि अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाला महासम्मोहन। कुछ जानकारियाँ उसमें रह गई थी जिसको मुझे देना अनिवार्य लगा और हमको ये अच्छा लगा। मुझे हालांकि ये बात तो पता थी कि महासम्मोहन है तो महासम्मोहन देख करके सभी लोग मोहित तो हो जाएंगे, क्योंकि विद्या बड़ी उत्कृष्ट है वो, और उस विद्या के प्रति बहुत लोग लालायित हुए। बहुत लोगों ने मैसेज किया, हमारे यंत्र विद्या ग्रुप के सभी शिक्षार्थियों ने लगभग मैसेज किया कि गुरुदेव ये बड़ा अद्भुत यंत्र आपने दे दिया और सामाजिक तौर पर दे दिया। ठीक है, और बहुत लोग बड़े उत्सुक हैं, लालायित हैं कि कुछ चीज़ें, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ें बता दूं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी जो कि मैं नहीं बता पाया था। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हालांकि मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसकी पूरी विधि भी लिख दी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये जो लोग लालायित हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो वाकई रास्ता भटक जाएंगे, उन लोगों के लिए मैं ये दोबारा जो है भाग 2 लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसमें मैं पूरी जानकारी आप लोगों को, जो उसमें अधूरी रह गई थी, वहीं से हम लोग आज का अध्याय शुरू करेंगे और आज उस जानकारी को पूरा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ जानकारियां देना चाहूँगा कि जो लोग किसी कारणवश, या आप अपनी मनोकामना को लेकर के, या आप अपने पीड़ा या दुख को लेकर के हमें मैसेज करते हैं या हमें फ़ोन करते हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि फ़ोन या मैसेज का जवाब देने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब इंसान रहेगा तभी फ़ोन उठेगा और तभी आपके मैसेजों का जवाब मिलेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर कोई नौकर या कोई नौकर चाकर या कोई यहाँ पर सेवक नहीं है। ठीक है, और मैं जो चैनल पर नंबर चलता है, जो नंबर पे आप लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज करते हैं, ये कुछ हमारे शिष्यगण हैं जो लोग उठाते हैं, रिसीव करते हैं कभी कभी, या जो मैसेज है, मैसेज तो मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है, जो मैसेज आप लोग हमें व्हाट्सएप पे करते हैं, वो मैसेज मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा कोई शिष्य ना पढ़े, हम ही पढ़ें, क्योंकि अगर शिष्य कोई जवाब देगा तो वो आप लोगों को संतुष्ट कर पाएगा या नहीं, ये मैं खुद सोचता हूँ, इसलिए मैसेज मैं खुद पढ़ता हूँ। कुछ लोगों को क्या है कि कुछ लोगों के अंदर धैर्य नाम की जो है चीज़ नहीं है। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि हमने 11:20 पे मैसेज किया तो 11:21 तक हमें उत्तर आ जाना चाहिए। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगा, ऐसे नीच निकम्मे लोगों से, मैं ये शब्द वीडियो में बोल रहा हूँ, ऐसे नीच निकम्मे लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप जो है आप दीजिए हमें 20,000 रुपये महीने। हम एक लड़का रखते हैं यहाँ पर, किसी के औकात है, जो लोग ये सोचते हैं, मन में धारणा बना करके रखते हैं, आप लोग 20,000 रुपये महीने दीजिए, हम एक लड़का बैठाते हैं केवल फ़ोन और मैसेज का जवाब देने के लिए। स्पेशल वो बैठेगा, जो आप लोग मैसेज करेंगे तुरंत आपको रिप्लाई देगा, वो व्हाट्सअप खोल के ही बैठा रहेगा। है किसी की औकात 20,000 रुपये महीने देने की? बैठाता हूँ एक टेक्निकल लड़का यहाँ पे, एक टेक्निकल इंजीनियर बैठाता हूँ, और वो बस इसीलिए बैठेगा कि आपका तुरंत फ़ोन उठाएगा और मैसेज आएगा तो तुरंत मैसेज का रिप्लाई करेगा। ठीक है, 11:20 पे आपने मैसेज किया, 11:21 से पहले आपको रिप्लाई हो जाएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। भले हमको उसके लिए 2-3 व्हाट्सएप चलाना पड़े, 2-3 हमें फ़ोन चलाना पड़े, इतनी औकात किसी की नहीं है। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे दुष्ट हैं जो कि गुप्त रूप से मंत्र या यंत्र मांगते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तो अपनी जब पीड़ा बताते हैं तो हम उनसे कहते हैं ये काम कर सकते हैं आप, तो वो लोग गुप्त रूप से मंत्र या यंत्र हमसे लेते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया तो पैसा दे करके ज्ञान खरीद लेंगे। आप लोग इस चक्कर में मत रहिए, पैसा दे करके कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है, न मिलेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बंगाल अभी बदला नहीं है बिल्कुल भी। बंगाल जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। मतलब बंगाल आप समझते हैं कैसा है? बंगाल के उस्ताद लोग और बंगाल के गुरु लोग उसी प्राचीन विद्या के अनुसार अभी भी सिखा रहे हैं। मतलब मंत्र या यंत्र आज मिलेगा और इसकी विधि साल भर बाद मिलेगी। आज भी बंगाल के जो गुरु लोग हैं, आप लोग अभी आप लोग गए नहीं हैं, आप लोग बस YouTube पर देख रहे हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि मंत्र और विधि या फिर यंत्र या विधि तुरंत मिल जा रही है, तो आप लोगों को हलवा जैसा लग रहा है। जिसको ज़रूरत हो, औकात अगर देखनी हो कि हम कितने पानी में हैं, तो आप बंगाल जाइए,
वहाँ आज भी वही पुरानी परंपरा चल रही है कि मंत्र आज मिलेगा, विधि साल भर बाद मिलेगी। जो मंत्र या जो यंत्र आज आप सीख रहे हैं उसकी विधि साल भर बाद मिलेगी। ये प्राचीन परंपरा बंगाल में अभी भी जागृत है और आज भी उस्ताद लोग बंगाल के यही से ऐसे ही सिखा रहे हैं, और आप बंगाल जाकर के सीखेंगे तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। हम इतने तरीके से आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, अगर 2-4 दिन किसी मंत्र में विलंब हो गया अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो लोग गुप्त रूप से सीखते हैं वो कुछ लोग, सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुप्त रूप से बहुत सारे मंत्र ले चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं, लाभ ले चुके हैं, उनके लाभ का हम अनुभव भी डाल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब जानकारी ले लेंगे तो उसको न तो उनको पूरा देखना है, न तो जानकारी को पूरा समझना है, आकर के कमेंट करेंगे कि हमें ये मंत्र मिला ही नहीं। ठीक है, जो कि मंत्र सारी चीजें उसी में रहती हैं, सारी चीजें मैं समाहित करके देखता हूँ। आप वीडियो पूरा मत देखिए, वीडियो स्किप कर करके देखिए और कहिए कि मंत्र ही नहीं है इसमें तो जानकारी ही नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी किसकी है? फिर वो लोग मैसेज करते हैं कि इसमें मंत्र ही नहीं है, इसमें यंत्र ही नहीं है। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बेवकूफ़ी भरे प्रश्नों का मैं जवाब देना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि हमें आलसी लोग पसंद नहीं। हम जब इतना मेहनत करके सारा कार्य कर रहे हैं, सारी चीज़ें इतने परिश्रम से कर रहे हैं, ये वीडियो बनाना आसान है क्या? वो बंगाल का एक अथाह ज्ञान का सागर यहाँ पर बनारस से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और उसको हिंदी में समझा करके तुरंत मंत्र और मंत्र के साथ तुरंत विधि दे रहा हूँ। वो बंगाल की परंपरा मैं नहीं निभा रहा हूँ कि मंत्र आज लो विधि साल भर बाद देना। मैं वो बंगाल की एक परंपरा को तुरंत मैं करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। दूसरी बात, देने के बाद वो लोग पूरा देखते भी नहीं, पूरा समझते भी नहीं, पूरा विद्या ग्रहण भी उनको नहीं करना है। गुरु की बात, आचार्य की बात पूरी उनको सुननी भी नहीं है, समझनी भी नहीं है। बस आके एक मैसेज डाल देना है कि आपने तो ये दिया ही नहीं, हमने दिया नहीं, तो हमने अगर वो मंत्र नहीं दिया तो हमने वो वीडियो या वो जानकारी हमने क्यों दिया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जब हम ऐसे लोगों का रिप्लाई देना उचित नहीं समझते तो वो लोग क्या कहते हैं कि आप भगवान हो गए हो, हैं, आप अभिमानी हो गए हो। हम क्या भगवान हो गए या क्या अभिमानी हो गए? आप पहले किसी चीज को पहले तोल मोल लीजिए, पहले उस जानकारी को 2-4 बार 10 बार आप उसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सेंस में बैठा लीजिए। उसके बाद अगर बात खरी ना निकले तो मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। जहां पर मैं गलत होता हूं वहां पर मैं अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार होता हूं, लेकिन जहां पर मैं सही हूं वहां गुरु भगवान ये 2 आदमी के अलावा मैं फिर कहीं झुक नहीं सकता, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति हो, कितना भी बड़ा ताकत हो। बहुत लोग ऐसे धमकाने वाले आए और जो है उनकी हस्तियां मिट गई, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलतियां ना करें। हम आप लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि जब आप लोग कोई भी मंत्र यंत्र मांगे या कोई भी प्रश्न करें तो उस प्रश्न से पहले लाख बार ये सोच लें कि हमने ये जानकारी ज्ञान दे दिया है या नहीं दिया है। उसको रिपीट करके कई बार देखें, कई बार उसको समझें। ये जो मैं महासम्मोहन के विषय में मैं आज ये वीडियो देने जा रहा हूँ, हमने गलती की थी। हमको एहसास हुआ कि हमको इसके आगे का भी वो जानकारी हमें देना चाहिए था। तो लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूँ ना, तो ऐसे ही जब प्रश्नों का उत्तर जहाँ मुझसे गलती होगी वहाँ मैं झुकूंगा। आप हमें कैसे भी झुका सकते हैं, लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं रहेगी तो मैं 2 आदमी, एक मेरे गुरु, दूसरे मेरे भगवान, इन 2 आदमियों के अलावा फिर हमें दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो। किसी एक औकात नहीं है झुका के चला जाए। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय है कि फिर मैं जो हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मैसेज करने से पहले सभी पुराने वीडियो, सभी नए वीडियो आप लोग अच्छे से देखा करें, जाना करें। और मंत्र या यंत्र जब हमसे आप लोग कुछ गुप्त रूप से मांगते हैं, कुछ दक्षिणा दे करके हमसे आप लोग कोई मंत्र या जानकारी लेते हैं, तो मैं एक बात आप लोगों से बता दूं, पैसे से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, ज्ञान विनम्रता का विषय है। अगर आप विद्या लेते हैं तो विद्या में सबसे पहले विनम्रता। हम विनम्र हुए तब हमको गुरुदेव ने ज्ञान दिया, तो आप भी विनम्र बनिए। और आप पैसा दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 मिनट में पैसा दे दिया तो 1 मिनट में, उसमें आपको 10 दिन भी लग सकता है, महीना दिन भी लग सकता है। इतना जिसके अंदर धैर्य हो, मैं निवेदन करूंगा कि वही लोग हमसे मंत्र यंत्र गुप्त रूप से मांगा करें, न तो न मांगा करें। इसके अंदर धैर्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हम जानकारियां देते हैं उसको 2-4 10 बार 20 बार जिसको देखने की हिम्मत हो वो लोग हमसे गुप्त रूप से जुड़ें, अन्यथा न जुड़ें। इनके अंदर धैर्य ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोग साधक बन रहे हैं तो आपके अंदर सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो साधक बन ही नहीं सकता, फिर वो निठल्ला ही घूमेगा जिंदगी भर। ठीक है, ये कुछ कटुक शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ कटुक शब्द हमको लोग सुना देते हैं।
वो ये नहीं समझते हैं कि ये आदमी, मैं निस्वार्थ भाव से कितनी सेवा कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। कर्म नहीं आदमी देखता है, एक शब्द में अपने पापों को जो है दूसरे पर उड़ेल देता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करता हूँ और ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, फिर ना तो वो हमसे कभी जिंदगी में मार्गदर्शन ले सकते हैं, ना तो किसी प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की हम जानकारी आरंभ करते हैं। महासम्मोहन, वो जो हमने यंत्र बताया था, आप लोगों का मैं कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और आप लोगों के जीवन को बदलने वाला है। आप लोगों ने भी उस यंत्र को बहुत सम्मान दिया और आगे भी सम्मान देंगे और आप लोग प्रयोग करेंगे और उसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी भाई का एक कमेंट आया था कि आप हमें सिद्ध करके दे दीजिए। तो ये बताइए, अब ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम क्या इनका उत्तर देना अच्छा समझेंगे? 35 दिन आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, वो तपस्या हम करेंगे तो हमारे यहाँ की रोशनी बढ़ेगी, हमारी मेधा शक्ति बढ़ेगी कि वो यंत्र सिद्ध करके हम दे देंगे तो आपका क्या लाभ होगा? ये ऐसे बेवकूफ़ी भरे प्रश्न आएंगे तो हम ऐसे क्या उत्तर देंगे? ठीक है, लेकिन अन्य जिन लोगों के सराहनीय प्रश्न आए हैं, आप लोग प्रश्न ऐसा करें जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। जब आप लोग ऐसा प्रश्न करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसी आदमी ने ऐसा प्रश्न किया जिससे मेरा ज्ञान बढ़ गया, तो मुझे आंतरिक प्रसन्नता होती है। तो मैं उस बड़े प्रसन्न भाव से उसका उत्तर देना अच्छा समझता हूँ। लेकिन जब आप लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जो हमने वीडियो में बता दिया, आपने वीडियो देखा ही नहीं, पूरी जानकारी समझी ही नहीं और आपने आकर के प्रश्न कर दिया, तो फिर हमें बड़ा क्रोध भी आता है। ठीक है, तो चलिए महासम्मोहन का जो जानकारी छूट गया था वो मैं बताता हूँ। मटका जो है बहुत यहीं से सबकी जो है, यहीं से सब लोगों को दिक्कत हो रही है। मटका, जब लोगों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव 111 यंत्र जब हम लिखेंगे तो मटके में डालेंगे तो मटके में पानी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मटका सूखा ही रहेगा, तो हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर शुद्ध नदी का जल हो तो मटके में भर सकते हैं। तालाब या आरओ या फिल्टर का पानी आप लोग मटके में नहीं भरेंगे। नदी का जल भर सकते हैं तो भरिए, बाकी अन्य कहीं का जल भरने की जरूरत नहीं है। अगर नदी का जल नहीं मिलता है तो मत भरिए, फिर खाली मटके में ही आप लोग रोज 111 यंत्र रोज आप लोग लिख करके उसमें रखेंगे। दूसरा यह है कि उसमें सबसे पहले ही दिन एक बढ़िया भोजपत्र पर आप लोगों को वो यंत्र बनाना है, उस पर अपना नाम लिखना है और वो यंत्र सबसे नीचे आपको दबा के रखना है भोजपत्र पे। बाकी जो 111 यंत्र हैं वो तो आपको रोज सफेद कागज के टुकड़े पर लिखने हैं, लेकिन जो एक यंत्र सबसे पहले ही दिन जब आप लोग शुरुआत करेंगे तो वो आप अपने लिए वो आपको सिद्ध करना है। मतलब तो वो जो यंत्र है थोड़ा सा अच्छे भोजपत्र पर बढ़िया सुंदर साफ अंकों में उसको लिख करके, अपना नाम लिख करके, अपनी माता का नाम लिख करके सबसे नीचे रखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग 111 यंत्र रोज लिखते जाएंगे। दोनों टाइम धूप दीप आपको दिखाना जरूरी है उस मटके को। ठीक है, और जो 112वां यंत्र है जो आप लोग जलाएंगे, चाहे मोमबत्ती से जलाएंगे चाहे दीपक से जलाएंगे, तो फिर लोगों का ये भी प्रश्न आया कि मटके को क्या करेंगे, तो मटके को आपको विसर्जित कर देना है पवित्र नदी में, या पवित्र नदी ना मिले तो पवित्र जो नदियों से निकली हुई नहरें होती हैं उसमें भी आप लोग विसर्जित कर सकते हैं। या नदी नहर ना मिले तो आप लोग किसी पवित्र कुंड, जैसे हमारे वृंदावन में राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, श्याम कुंड है, यहाँ बनारस में लोलार का कुंड वगैरह है, ऐसे कुंडों में, ये दुर्गा कुंड है बनारस में, ऐसे कुंडों में भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि कोई उसमें ऐसी मैली चीज तो होती नहीं है। कागज होता है, कागज अगर विसर्जित भी हो गया तो उससे नदी या कुंड को कोई नुकसान भी नहीं होगा, तो आराम से आप विसर्जित कर सकते हैं। मटके सहित विसर्जित कर सकते हैं या कागज विसर्जित करके मटका कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी में मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों का प्रश्न ये था कि गुरुदेव जो यंत्र से जली हुई राख निकलेगी वो क्या करेंगे? उसको भी आप किसी प्लास्टिक में अलग जगह उसको स्टोर कर सकते हैं और 35वें दिन उस राख को भी आप उसी कुंड में या नदी में या जहां भी आप चाहें विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, और जो एक विशेष यंत्र है जो आप सिद्ध करेंगे तो 35वें दिन आप उसको चांदी में या सोने के कवच में, कम से कम चांदी में तो आप पहने ही उसको। ठीक है, जो अन्य जो यंत्र रहेंगे तो उसको तो आप विसर्जित कर देंगे, लेकिन जो पहले दिन आप लोगों ने एक जो मेन जो सम्मोहन यंत्र जो आप सिद्धि के लिए रखे हैं, जो 35 दिन तक सिद्ध हो रहा है आपके कृत्यों से, उस यंत्र को आप लोग कम से कम आप अपनी क्षमता अनुसार चांदी के कवच में धारण करें, ये सबसे अच्छा रहेगा। महासम्मोहन उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं, कहीं भी धारण करें। महिलाएं बाएं हाथ में, पुरुष दाएं हाथ में, और गले में अगर पहनते हैं तो कुछ ऐसा करें कि वो समाज में दिखे।
ठीक है। उस ताबीज को छुपा करके नहीं रखना है, फिर वो ऐसा करके आप लोग रखिए कि वो फिर जो है वो समाज को थोड़ा सा दिखे। मतलब जो सुरक्षा के ताबीज होते हैं उनको तो हम छुपाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये सुरक्षा के लिए नहीं है। ये आपकी मान सम्मान, यश, कीर्ति, मेधा, सम्मोहन, आकर्षण बढ़ाने का यंत्र है। तो ये ऐसा कुछ आप लोग धारण करें कि लोगों को थोड़ा सा दिखे, एट्रैक्ट करे, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करे। ऐसा आप लोग कुछ कर्म करें उस ताबीज के साथ, ऐसा धारण करें, ठीक है। ये आप लोगों को जानकारी बता रहा हूँ। बहुत लोग ये कह रहे थे कि मोमबत्ती का जो जला हुआ अंश निकलता है वो आप कहीं फेंक दीजिए। दीपक जलाते हैं, दीपक से तो राख निकलती नहीं है, मोमबत्ती से वो पिघला हुआ निकलता है, तो उसको तो आप कूड़े में भी फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दीपक से तो ऐसा कुछ निकलता नहीं है। यंत्र की जो 112वें यंत्र की जली हुई राख है उसको भी आप लोग उस अलग डिब्बे में या प्लास्टिक में आप लोग स्टोर कर सकते हैं। उसको आप उसी मटके के साथ 35वें दिन विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूर्णतम जानकारी रही। और एक बात ये बता दूं कि ये सम्मोहन यंत्र सिद्ध करके हम नहीं दे सकते। जो हम सम्मोहन यंत्र सिद्ध करके देते हैं वो दूसरे तरीके का होता है, लेकिन ये जो है ये बड़ा ही पावरफुल है, बड़ा ही शक्तिशाली है। हम इतना शक्तिशाली है कि हमारे यंत्र विद्या के सभी शिक्षार्थी इस यंत्र को करने के लिए लालायित हैं, ठीक है। मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, लहसुन प्याज का भक्षण नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी थी। बड़ा पवित्र रहना है, ब्रह्मचारी रहना है। अगर आपको ब्रह्मचर्य से डर लगता है तो आप लोग हमारे चैनल पे स्वप्न दोष या धातु वृद्धि या नपुंसकता दोष वाला मंत्र का भी पाठ करके जल वगैरह पी सकते हैं। आप लोगों का ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आप लोगों से बता दी है। पति पत्नी का संसर्ग वगैरह नहीं होना चाहिए। इस यंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां थी हमने आपको जो है बता दी है। और ये आप अपने लिए ही कर सकते हैं, दूसरे के लिए करके नहीं दे सकते हैं। जो व्यक्ति करना चाहे वो खुद ही करेगा। जो दूसरे को सिद्ध करके दिया जाता है वो दूसरे तरीके का होता है। कभी समय मिलेगा तो हम या तो यंत्र विद्या ग्रुप में या फिर सार्वजनिक करने का अगर रहेगा, आदेश आएगा माता रानी का, तो हम सार्वजनिक भी करेंगे। लेकिन जो है यही है, सारी जानकारी हमने आपको बता दी। आगे चल करके आप लोगों को इसके बाद मोतिया बिंद, दांत, खाज, खुजली का भी मंत्र मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी सेवाएं मैं कर रहा हूँ, करता रहूंगा। लेकिन आप जो साधक जन हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो वो लोग धैर्य रखें। गुप्त रूप से जो लोग किसी मनोकामनाओं को लेकर के मंत्र यंत्र मांगते हैं, वो लोग भी धैर्य हो, पूर्ण विश्वास हो, आस्था हो, हैं, जुबान जिनकी मीठी हो, वो लोग जो है हमसे ये जुड़े, अन्यथा न जुड़े, ठीक है। तो आप सभी लोगों से अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।